अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल से डॉक्टर शाहिद मसूद हिडन ट्रूथ के पहले मौजू यानी एंड ऑफ टाइम्स के चौथे हिस्से के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हदायत और रहनुमाई के लिए जिस तफसील और जिस अहमियत के साथ पूर्व क़यामत के हालात बयान फरमाए, उनकी रोशनी में बिला शक व शुबह और बिला किसी खौफ तरदीद के ये कहना दुरुस्त है कि हम इस वक्त कुर्ब क़यामत के उस दौर से गुजर रहे हैं जो खरूज दज्जाल और ज़हूर मेहदी जैसे बड़े वाक़यात से पहले का दौर है। और इस दौर से मुताल्लिक जो पेशगोइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उनमें से बेशतर का हिस्सा हमारी आंखों के सामने गुजर चुका है। इन अलामात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानी तरतीब के साथ बयान नहीं फरमाया, और बज़ाहिर इन वाक़यात में ज़मानी तरतीब कायम करना अगर नामुमकिन ना भी हो तो दुश्वार जरूर है। इन अलामात की अगर कोई ज़मानी तरतीब यकीन के साथ कायम हो सकती है तो वो सिर्फ यूं: पहली, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से खरूज दज्जाल तक के वाक़यात; दूसरी, खरूज दज्जाल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक के वाक़यात; और तीसरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से क़यामत तक के वाक़यात। खरूज दज्जाल क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक है, और जैसा कि मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज किया था कि मुसलमानों के हाथों कुस्तुनतुनिया के फतह होने के बाद खरूज दज्जाल होगा। ये ज़माने आखिर फितना है, और उसकी सख्ती का इस बात से अंदाजा लगाइए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद जिन 4 चीजों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, उसमें से एक फितने दज्जाल भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तशहद में 4 बातों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और कहना चाहिए कि अल्लाह, मैं जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूं। फितने दज्जाल को कुछ लोग इस बात पर तस्लीम नहीं करते कि इसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं आया, जबकि बाज लोगों का कहना है कि इस आयत में तज़किरा दज्जाल मौजूद है कि जिस दिन तेरे रब की बाज निशानियां जाहिर होंगी, उस दिन किसी नफ्स को उसके ईमान का फायदा न होगा। दीगर के नजदीक दज्जाल के बारे में 3 मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। एक ये कि दज्जाल एक शख्स होगा, कुछ का कहना यह है कि यह एक आलमी माशरती और सियासी निजाम है, जबकि एक नजरिया उसे एक नादीदा गैर मरई कुव्वत करार देता है। इस सिलसिले में मौजूदा तमाम सही अहादीस के बगौर मुताले से यह वाज़ेह हो जाता है कि दज्जाल के बतौर एक शख्स के जाहिर होने से पहले एक ऐसा निजाम कायम हो चुका होगा जिसके पैरोकार उसकी अताअत करेंगे, और उनमें बड़ी तादाद में मुसलमान भी होंगे। जिन दानिशवरों के नजदीक दज्जाल एक शख्स नहीं बल्कि एक निजाम का नाम है, उनको यकीन है कि उसकी एक आंख का होना दरअसल दुनिया में एक ही कुव्वत या सुपर पावर की हुक्मरानी है। हर कानून के निफाज, हर असूल के इतलाक किए जाने के लिए उसकी एक ही नजर काफी है। हालिया बरसों में किस तरह लातादाद ममालिक अपने बाहिमी इख्तलाफात खत्म करके अफगानिस्तान और फिर इराक के खिलाफ कार्रवाई में मुत्तहिद हुए, और जापान और जर्मनी ने किस तरह अपने आइन में तरामीम लाकर अपनी अफवाज बैरून मुल्क लड़ने भिजवाई, उनसे ये वजाहत होगी। इस निजाम ने हुकूमतें, अदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज, मीडिया के बड़े बड़े अदारे, अखबारात सभी काम। यह भी इरशाद नबी है कि दज्जाल अपने दुश्मनों पर आग की बारिश बरसाएगा और अपने हमायतियों को पूरा फराहम करेगा। हमने हालिया जंगों में यह मनाजिर भी अपनी आंखों से देखे। हमें जिस्मों के परखच्चे उड़ाते डेजी कटर बमों के साथ गिरते खुराक के पैकेट भी नजर आते हैं। पिछली 1 सदी के दौरान रूए जमीन ने बड़ी तब्दीलियां देखी। बाहिमी रिश्तों में मजबूती से जुड़े खानदान से तरबितर हो चुके हैं, और इंसान दिन ब दिन तन्हाई की तरफ रवां दवा है। इस निजाम में जिंदगी की मसरूफियात, इंसान का आराम, सुकून, चैन, गौर व फिक्र का वक्त, इबादत के लम्हात, खुशियों की घड़ियां, एक दूसरे के साथ, अपने अहले खाना, दोस्तों, अकारिब के साथ गुजारे गए वक्त को, कुछ सोचने समझने की सलाहियत को, सब कुछ छीना जा चुका है। तन्हा काम करने के औकात बढ़ चुके हैं। एक दूसरे से मिलने और साथ वक्त गुजारने से ज्यादा
अब टीवी देखने में वक्त गुजारा जाता है। और ये तस्वुर आम हो रहा है, खुसूसन नई नस्ल में, कि शायद माशरा हमेशा से इसी तरह हुआ करता है। इंसान पहले से कई गुना ज्यादा घंटे काम करने पर मजबूर है और आजादी निस्वां की तहरीकों के जरिए खवातीन को भी एक मजबूत घरेलू निजाम के कयाम की कोशिश से दूर निकालकर हसूल दौलत की इस दौड़ में झूम दिया गया। इस निजाम की सबसे बड़ी कुव्वत उसमें दाखिल हो जाने वाले की इससे निजात का रास्ता मसदूद होगा। जरूरियात जिंदगी में इजाफा और फिर उसके बाद बचत की कोशिश। अब इंसान हर वो शय चाहता है जिसकी जरूरत उसे पहले कभी ना थी, और बहुत सौ की शायद उसे अब भी हकीकतन जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे उसको हासिल करते हैं इसलिए यह भी उसकी ख्वाहिश बन जाती है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं तो क्रेडिट कार्ड उसकी जेब में डाल के उसे एक नए चुंगल में फंसा दिया जाता है। चुनाचे मजीद काम और काम, जो इस काम और मेहनत से इस निजाम की गिरदाब में ना फंसना चाहे उसके लिए जराइम का रास्ता है, और ये जराइम इस निजाम में मजीद सख्त गिरफ्त और कवानीन के इतलाक का मजीद बहाना बन सकती है। जराइम से निजात के लिए अफसरान का तकर्रुर, अदालतों का कयाम और निजाम को चलाने के लिए रकम के हसूल के लिए उसमें काम करने वालों की तरफ से भारी टैक्सों की अदायगी। चुनाचे मजीद काम। दुनिया के अरबों इंसान इसी साइकिल में, इसी दायरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिंदगी इस कदर दुश्वार बना दी गई है कि इंसान के पास खुदा को याद करने का वक्त भी नहीं रहा। हर महकमा किसी दूसरे से वाबस्ता है, हर अदारा किसी दूसरे से मरबूत है, हर शख्स कब कहां पैदा हुआ, कहां और कैसे रहता है, क्या करता है, कहां आता जाता है, हर मालूमात का रिकॉर्ड है। एक मकड़ी का जाला है जो हर तरफ से घेर रहा है, और यही वो निजाम है जिसके फितने से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह की दुआ मांगी। ये निजाम अपनी राह में आने वाली हर शह को फरसूदा, बोसीदा और जाहिलियत की यादगार कहके रोन चुका है तेजी के साथ। अगर आप आज के बच्चों को चंद बरस पहले की जिंदगी, खानदानों, खुशियों, दुखों, मेहनत मजदूरी, रस्म रवाज, आपस के ताल्लुकात या किसी भी वाक़े के बारे में बताएं तो वो यूं सुनते हैं जैसे ये कोई अफसाना या दौरे जहालत का तस्करा है। चंद ही बरसों एक नया निजामी जिंदगी पूरी कुव्वत के साथ कदम जमा कर हमें अपनी लपेट में ले चुका है। ये ड्रामाई तब्दीलियां किस तरह एक माशरे को निगल जाती हैं, इसकी मिसाल में आपको दुनिया के किसी दूर दराज पसमानदा इलाके में मौजूद एक गांव से दे सकते हैं, जहां अचानक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कुदरती जखायर की तलाश के लिए अपना रुख करती है। मुख्तसर से अरसे में सस्ते दामों पर काम करने के लिए उस अदारे से मंसूब हो जाने वाले मजदूरों को रुपए पैसे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है, और वो माशरा जो यहाँ कारखानों के कयाम या किसी कान की खुदाई से पहले मौजूद था, तहलील हो जाता है। ये सब कुछ इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के नाम पर होता है, और यहाँ जदीद तहजीब व तमद्दुन के नाम पर इंसानी इक़दार का खात्मा कर दिया जाता है। तमाम दुनिया बशमूल मुस्लिम ममालिक आज इस निजाम के जेर असर है, और इसी को एक गैर मरई नादीदा कुव्वत की मजबूत गिरफ्त कहा जा सकता है। मवासलाती निजाम में कंप्यूटराइज्ड जदीद तरीन पेचीदा टेक्नोलॉजी ने यह मुमकिन बना दिया है कि इस पूरे निजाम को किसी एक मरकज, किसी एक मकाम से एक ही शख्स कंट्रोल करे। यही सूरत हाल दुनिया के माशी निजाम में भी मौजूद है, जहां बैंकों, कारोबारी अदारों, स्टॉक एक्सचेंजेस, मालियाती कॉरपोरेशन के फैले हुए जाल के ताने बाने आपस में मिलकर किसी एक मरकज की तरफ जाते देखे जा सकते हैं, जहां से किया गया एक इशारा पूरी दुनिया के माशी निजाम को तहबाला कर सकता है। करेंसी क्रैश करवा सकता है, बैंक दिवालिया, अदारे बंद और अवाम अफलास का शिकार होकर भूखे मर सकते हैं। अद्वियात तैयार करने वाली मल्टी बिलियन इंडस्ट्री किसी भी लम्हे दुनिया की बड़ी आबादी को किसी नई म्यूटेशन इख्तियार किए गए वायरस से फना कर सकते हैं। इंसान आज अपने जोरे बाजू, सलाहियत, जहन और मेहनत से ज्यादा कागज के उन नोटों का मोहताज हो चुका है जो किसी भी वक्त बेहैसियत करार पाकर उसे तबाह बर्बाद कर सकता है। पिछले 100 बरस की रुदाद मुलाहिजा करें और फिर उस हदीस नबवी में दज्जाल की इस खसूसियत पर तवज्जो फरमाइए कि वो इस कदर तेज चलेगा जैसे वो बादल जिसको हवा पीछे से धकेल रही है। जो जो उसकी गुमराही और कुफर में इजाफा होगा, तू उसकी
اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ رزق پر قدرت اور نیند برسانے کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہو تاکہ یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے، اسے قوت فراہم کرے۔ دجال کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، کئی جگہوں پہ نظر سے بھی گزری، کہ وہ آلریڈی موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے۔ مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد، مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ وہ خبریں غیب کی دے دیتا تھا، وہ سویا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے، پیچھے کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص قسم کی صلاحیتیں تھیں کہ یہ گمان ہوا، لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اسے، اور نہیں ہے تو تم خام خواہ خون ناحق کے جو ہے وہ مجرم بن جاؤ گے۔ پھر یہ کہ ایک تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ، ایک وہ عیسائی تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجیں ہمیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کافی عرصے تک ہمیں گھماتی پھراتی، پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ تو وہ جزیرہ جو ہے بالکل غیر آباد لگ رہا تھا، ہم اس کے اندر گھسے تو ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا۔ وہ انتہائی بال تھے اس کے جسم پہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا منہ کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ وہ جساسا اس کا نام لیا گیا ہے۔ تو وہ پھر اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں وہاں کوئی مندر تھا بہت بڑا یا گرجا تھا، کہ وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل کوئی شخصیت ہے، وہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہیں، ہو رہی ہیں۔ پہلے پھر ابھی ذرا وہ دیر اب میں وقت آئے گا۔ تو پھر اس کی ایک یہ حدیث ہے۔ اب ان کو ریکنسائل کرنا خاصا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا، انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کی دوسری کوئی مخلوق ہو، لیکن آئے گا انسانی شکل میں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا، کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ اس شخص دجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ کہ باقی جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث نبویہ کے صریح جو ہے، جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، اس کی بنا پر مجھے پورا اطمینان ہے۔